श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। मनुष्य मोह के वश होकर अधर्म को धर्म मानता है। अर्जुन ने मोह के कारण अपनों और परायों का भेद किया। यह भेद झूठा है, ऐसा समझाते हुए श्री कृष्ण पहले देह और आत्मा की भिन्नता बताते हैं, देह की अनित्यता तथा पृथकता बताते हैं और आत्मा की नित्यता तथा उसकी एकता बताते हैं। फिर श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य केवल पुरुषार्थ का और प्रयत्न का अधिकारी है, परिणामों का नहीं। इसलिए उसे अपने कर्तव्य को निश्चय करके निश्चिंत रहना चाहिए और कर्तव्य परायण बनना चाहिए। ऐसी परायणता से वह मोक्ष सिद्ध कर सकता है। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से घिरे हुए तथा आंसुओं से भरे व्याकुल नेत्र वाले दुखी अर्जुन से मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए अनुचित, स्वर्ग से विमुख करने वाला और अपयश को देने वाला यह मोह ऐसे विषम क्षण में तुझे कहां से आया? हे पार्थ, तू कायर मत बन, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके हे परंतप तू उठ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, रणभूमि में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण के विरुद्ध मैं बाणों से कैसे लड़ूं? हे अरिसूदन, वे तो मेरे लिए पूजनीय हैं। महानुभाव गुरुजनों को ना मारने के कारण यदि श्लोक में मुझे भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करना पड़े तो वह भी अधिक अच्छा होगा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो मुझे उनके रक्त से दूषित बने हुए अर्थ और काम रूपी भोग ही तो भोगने होंगे। मैं नहीं जानता कि इन दो बातों में से कौन सी बात अच्छी मानी जाएगी। युद्ध में हम उन्हें जीते यह अच्छा होगा, जिन्हें मारकर हम जीने की भी इच्छा नहीं रखेंगे वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। दीनता के कारण मेरा मूल स्वभाव नष्ट हो गया है। कर्तव्य के विषय में मैं उलझन में पड़ गया हूं, इसलिए जिसमें मेरा हित हो वही बात मुझसे निश्चय पूर्वक बताने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे मार्ग बतलाइए। इस लोक में धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिले और देवलोक में इंद्रासन भी मिल जाए तो भी इंद्रियों को चूस लेने वाले मेरे इस शोक को मिटाने वाली कोई वस्तु मुझे मिलेगी, ऐसा मैं नहीं मानता। संजय बोले, हे राजन, ऋषिकेश गोविंद से इस प्रकार कहकर शत्रुओं को संतप्त करने वाले के रूप में विख्यात गुणाकेश अर्जुन मैं नहीं लड़ूंगा बोलकर चुप हो गए। हे भारत, दोनों सेनाओं के बीच इस प्रकार उदास होकर बैठ जाने वाले अर्जुन से मानो विनोद करते हुए ऋषिकेश ने ये वचन कहे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, शोक ना करने योग्य वस्तु का तू शोक करता है और पंडितों जैसी बातें करता है, परंतु पंडित जन तो मृत और जीवित लोगों के विषय में शोक नहीं करते, क्योंकि वास्तव में मैं, तू अथवा ये राजा महाराजा किसी समय नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे, ऐसी बात ही नहीं है। देहधारी को जैसे इस देह में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही दूसरी देह की प्राप्ति भी होती है। इन सब के विषय में बुद्धिमान पुरुष व्याकुल नहीं होता। हे कौन्तेय, इंद्रियों के विषयों के साथ होने वाले स्पर्श सर्दी, गर्मी, सुख और दुख देने वाले होते हैं। वे अनित्य हैं, इसलिए आते हैं और चले जाते हैं। हे भारत, इन सब को तू सहन कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख और दुख में समान रहने वाले जिस बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य बनता है। असत का अस्तित्व नहीं होता और सत का नाश नहीं होता, इन दोनों का निर्णय ज्ञानियों ने जान लिया है। जिससे यह सारा जगत व्याप्त है
उसे तू अविनाशी जान। इस अव्यय शाश्वत तत्व का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे अर्जुन, नित्य रहने वाले तथा मन और इंद्रियों की समझ में ना आने वाले इस अविनाशी देही आत्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाली अथवा इसे मरी हुई मानते हैं, वे दोनों कुछ भी नहीं जानते। हे अर्जुन, यह आत्मा ना तो किसी को मारती है, ना किसी से मारी जाती है। यह कभी जन्म नहीं लेती अथवा कभी मरती नहीं। यह पहले थी और अब आगे नहीं होने वाली है, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए यह आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने से यह नहीं मारी जाती। हे पार्थ, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय मानता है, वह कैसे किसी को मरवा सकता है अथवा किसी को मार सकता है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जीर्ण हो चुके शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को छेड़ा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता या सुखाया नहीं जा सकता। यह नित्य है, सर्वगत है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। इसके सिवा यह इंद्रियों और मन के लिए अगम्य है। यह आत्मा विकार रहित कही गई है, अतः इस आत्मा को ऐसा जानकर तुझे इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। परंतु हे अर्जुन, यदि तू इसे नित्य जन्म लेने वाली और नित्य मरने वाली भी माने, तो भी हे महाबाहो, तू इसके बारे में शोक करे यह उचित नहीं। क्योंकि जन्मे हुए प्राणी के लिए मृत्यु और मरे हुए प्राणी के लिए जन्म अनिवार्य है। इसलिए जो अनिवार्य है उसका शोक करना तेरे लिए उचित नहीं। हे भारत, भूत मात्र की जन्म से पहले की और मृत्यु के बाद की स्थिति देखी नहीं जा सकती। वह अव्यक्त है, केवल बीच की स्थिति ही व्यक्त अर्थात प्रकट होती है। इसमें चिंता की कोई स्थिति नहीं बनती। अर्जुन, कोई इस आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखते हैं, दूसरे आश्चर्य के रूप में इसका वर्णन करते हैं और तीसरे आश्चर्य के रूप में इस वर्णन को सुनते हैं। और हे अर्जुन, कोई कोई तो सुनने पर भी इसे नहीं जानते। हे भारत, सबके शरीर में बसी हुई यह शरीरधारी आत्मा नित्य है और अवध्य है, जिसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए भूत मात्र के विषय में शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है। यहां भूत का अर्थ है स्थावर और जंगम, सारी सृष्टि। यहां तक श्री कृष्ण ने बुद्धि प्रयोग से आत्मा का नित्यत्व और देह का अनित्यत्व दिखाकर यह सुझाया कि यदि किसी स्थिति में देह का नाश करना उचित माना जाए, तो स्वजन और परिजन का भेद करके कौरव हमारे स्वजन हैं, इसलिए उन्हें कैसे मारा जाए, यह विचार मोहजन्य है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय का धर्म बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वधर्म का विचार करके भी तेरे लिए युद्ध से विमुख होना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से अधिक श्रेयस्कर दूसरा कुछ नहीं हो सकता। हे पार्थ, इस प्रकार अपने आप प्राप्त हुआ और मानो स्वर्ग का द्वार ही खोल देने वाला ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। यदि तू धर्म से प्राप्त यह संग्राम नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप का भागी बनेगा।
सब लोग निरंतर तेरी निंदा किया करेंगे और सम्मान प्राप्त मनुष्य के लिए अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बुरी है। जिन महारथियों में तूने सम्मान प्राप्त किया है वे तुझे भय के कारण रण से भागा हुआ मानेंगे और उनके बीच तेरी प्रतिष्ठा घट जाएगी और तेरे शत्रु तेरे बल की निंदा करते करते न बोलने जैसे अनेक वचन बोलेंगे। इससे अधिक कष्टकर और क्या हो सकता है। हे अर्जुन, यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, यदि तू जीत गया तो पृथ्वी का उपभोग करेगा। इसलिए हे कौन्तेय, लड़ने का निश्चय करके तू खड़ा हो जा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले आत्मा का नित्यत्व और देह का अनित्यत्व अर्जुन को समझाया। उसके बाद यह भी बताया कि सहज प्राप्त युद्ध करने में क्षत्रिय के लिए धर्म की कोई बाधा नहीं है। अब भगवान गीता के मुख्य बोध की झांकी एक श्लोक में कराते हैं। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान समझकर तुम लड़ने के लिए तैयार हो जा। ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। यह मैंने तुझे सांख्य सिद्धांत अर्थात ज्ञान निष्ठा के अनुसार तेरा कर्तव्य समझाया। अब मैं तुझे योगवाद के अनुसार समझाता हूं, उसे तू सुन। इसका आश्रय लेने से तू कर्म के बंधन को तोड़ सकेगा। इस निष्ठा से जो आरंभ होता है उसका नाश नहीं होता अर्जुन, इसमें विपरीत परिणाम भी नहीं आता। इस धर्म का अल्प सा पालन भी मनुष्य को महाभय से उबार देता है। हे कुरुनंदन, योगवादी की निश्चयात्मक बुद्धि एक रूप की होती है, जबकि अनिश्चय वाले मनुष्य की बुद्धियां अर्थात वासनाएं अनेक शाखाओं वाली और अनंत होती हैं। बुद्धि जब एक न रहकर अनेक हो जाती है तब वह बुद्धि नहीं रहती, वह वासना का रूप ले लेती है। इसलिए बुद्धियों का अर्थ है वासनाएं। हे पार्थ, वेदों की शाब्दिक चर्चा में रत रहने वाले अज्ञानी इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले, कामना वाले तथा स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग जन्म मरण रूपी कर्म के फल देने वाली तथा भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले विधिक कर्मों के वर्णन से भरी हुई बाणी बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त बने हुए ऐसे लोगों की यह बुद्धि नष्ट हो जाती है। उनकी बुद्धि न तो निश्चय करने वाली होती है और न समाधि के विषय में स्थिर हो सकती है। ऊपर के 3 श्लोकों में योगवाद के विरुद्ध कर्मकांड का अर्थात वेदवाद का वर्णन किया गया है। कर्मकांड अथवा वेदवाद का अर्थ है फल उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करने वाली असंख्य क्रियाएं। ये क्रियाएं वेदांत से अर्थात वेद के रहस्य से अलग और अल्प परिणाम वाली होने के कारण निरर्थक होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो 3 गुण वेद के विषय में है उनसे तू आलिप्त रह। तू सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जा। नित्य सत्य वस्तु में तू स्थित रह। तो कोई भी वस्तु प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने की झंझट से मुक्त रह और आत्मपरायण बन। जो हेतु कुएं से पूरा होता है वही सब हर प्रकार से सरोवर से भी पूरा होता है। उसी प्रकार जो कुछ समस्त वेदों में है वह ज्ञानवान ब्रह्मपरायण मनुष्य को आत्मानुभव से प्राप्त हो जाता है। कर्म के ऊपर तेरा अधिकार है, उससे उत्पन्न होने वाले अनेक फलों पर कभी नहीं। कर्म का फल तेरा हेतु नहीं बनना चाहिए। कर्म ना करने में तेरा आग्रह नहीं रहना चाहिए। अर्थात तुम्हें अपने नियत कर्तव्य कर्मों का अनुपालन करना चाहिए, परंतु कर्म ना करने के विषय में भी तेरा आग्रह नहीं रहना चाहिए। हे धनंजय, तू आसक्ति को छोड़कर और योगस्थ रहकर अर्थात सफलता और निष्फलता के विषय में समान भाव रखकर कर्म कर, क्योंकि समता को ही योग कहा जाता है। हे धनंजय, समत्व बुद्धि के साथ तुलना की जाए तो केवल कर्म एक अत्यंत तुच्छ वस्तु है। तो समत्व बुद्धि का आश्रय ले। फल की लालसा रखने वाले पामर मनुष्य
अत्यंत दीन है अर्थात दया के पात्र है। बुद्धियुक्त अथवा समत्ववान पुरुष इसी लोक में पाप पुण्य का स्पर्श नहीं होने देता। इसलिए तू समत्व साधने का प्रयत्न कर, समता ही कार्य कुशलता है। क्योंकि समत्व बुद्धि वाले मुनिजन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निष्कलंक मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर लेगी, तब मुझे सुने हुए के विषय में और सुनने के लिए जो बाकी होगा उसके विषय में उदासीनता प्राप्त हो जाएगी। अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनकर व्यग्र बनी हुई तेरी बुद्धि जब समाधि में स्थिर होगी, तभी तू समत्व अर्थात योग को प्राप्त करेगा। अर्जुन बोले, हे केशव, स्थित प्रज्ञ अर्थात समाधिस्थ पुरुष के क्या लक्षण होते? स्थित प्रज्ञ किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार बैठता है और किस प्रकार चलता है? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में उठने वाली समस्त कामनाओं का त्याग करता है और आत्मा में आत्मा द्वारा ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आत्मा में आत्मा द्वारा ही संतुष्ट रहने का अर्थ है आत्मा का आनंद भीतर से खोजना, सुख दुख देने वाली बाहर की वस्तुओं पर आनंद का आधार न रखना। यह ध्यान में रखना चाहिए कि आनंद सुख से भिन्न वस्तु है। मुझे धन मिले और मैं उसमें सुख मानूं, यह मेरा मोह है। मैं भिखारी हूं और मैं भूख की पीड़ा भोग रहा हूं, तो भी यदि मैं चोरी के या दूसरे किसी प्रलोभन में ना पड़ूं, तो यह बात मुझे आनंद देती है। इसे आत्मसंतोष कहा जा सकता है। दुखों से जो दुखी ना हो, सुखों की जो इच्छा ना रखे तथा जो राग, भय और क्रोध से रहित हो, वह मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो सर्वत्र राग रहित है और जो शुभ के प्राप्त होने पर उसका स्वागत नहीं करता अथवा अशुभ को प्राप्त करके अकुलाता नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार यह पुरुष इंद्रियों को उनके विषयों से जब समेट लेता है, तब कहा जा सकता है कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। हे अर्जुन, देहधारी मनुष्य जब निराहार रहता है, तब उसके विषय शिथिल हो जाते हैं, परंतु विषयों के प्रति रहने वाला लगाव, उसका रस नहीं मिटता। वह रस तो परब्रह्म के दर्शन से परमात्मा का साक्षात्कार होने से ही शांत होता है। यह श्लोक उपवास आदि का निषेध नहीं करता, परंतु उसकी मर्यादा सूचित करता है। विषयों को शांत करने के लिए उपवास आदि आवश्यक है, परंतु विषयों की जड़ अर्थात उनके विषय में रहने वाला रस तो केवल ईश्वर की झांकी होने पर ही शांत होता है। जिसे ईश्वर के साक्षात्कार का रस लग गया है, वह दूसरे रसों को भूल ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, सयाना और बुद्धिमान पुरुष प्रयत्न करता हो तो भी इंद्रियां ऐसी अदम्य हैं कि वे उसके मन को बलात्कार पूर्वक हर लेती हैं। इन समस्त इंद्रियों को वश में रखकर योगी को मुझ में तन्मय होकर रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां अपने वश में है उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति के बिना और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली ईश्वर की सहायता के बिना पुरुष का प्रयत्न व्यर्थ है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष के मन में विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामना वाले पुरुष में क्रोध का होना अनिवार्य है, क्योंकि काम कभी तृप्त होता ही नहीं। हे अर्जुन, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति के नष्ट हो जाने से ज्ञान का नाश हो जाता है, और जिस पुरुष के ज्ञान का नाश होता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है, उसकी सब प्रकार से अधोगति हो जाती है। परंतु जिसका मन अपने वश में होता है
और जो राग द्वेष रहित तथा अपने वश में रहने वाली इंद्रियों के द्वारा उचित विषयों को ग्रहण करता है, वह पुरुष चित्त की प्रसन्नता प्राप्त करता है। चित्त की प्रसन्नता से उसके सारे दुख टल जाते हैं और प्रसन्नता प्राप्त किए हुए पुरुष की बुद्धि तुरंत ही स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, जिसमें समत्व नहीं है उसमें विवेक नहीं होता, भक्ति नहीं होती, और जिसमें भक्ति नहीं होती उसे शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं है उसे सुख तो हो ही कैसे सकता है। विषयों में भटकने वाली इंद्रियों के पीछे जिसका मन दौड़ता है, ऐसे पुरुष का वह मन वायु जिस प्रकार नाव को पानी में कहीं भी खींच कर ले जाती है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि को चाहे जहां खींच कर ले जाता है। इसलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब ओर के विषयों से बाहर निकलकर उसके वश में हो जाती है, उस पुरुष की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिस समय सब प्राणी सोए हुए होते हैं उस समय संयमी पुरुष जागता है, और जिस समय सब लोग जागते हैं उस समय ज्ञानवान मुनि सोता है। भोगी मनुष्य रात के 12-1 बजे तक नाच गान, रंग राग, खान पान आदि में अपना समय बिताते हैं और फिर सवेरे 7-8 बजे तक सोते रहते हैं। संयमी मनुष्य रात में 7-8 बजे सो जाते हैं और मध्य रात्रि में उठकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। इसके सिवा भोगी मनुष्य संसार का प्रपंच बढ़ाता है और ईश्वर को भूल जाता है, जबकि संयमी मनुष्य संसार के प्रपंच से अनजान रहता है और ईश्वर का साक्षात्कार करता है। इस तरह भोगी और संयमी दोनों के मार्ग अलग अलग होते हैं, ऐसा भगवान ने इस श्लोक में सूचित किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब ओर से निरंतर पानी भरते रहने पर भी जिसकी मर्यादा अचल रहती है, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार सारा पानी आकर समा जाता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य में सांसारिक भोग शांत हो जाते हैं वही शांति प्राप्त करता है, कामना वाला मनुष्य नहीं। सारी कामनाओं का त्याग करके जो पुरुष इच्छा, ममता और अहंकार से रहित होकर इस संसार में रहता है वही शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, ईश्वर को पहचानने वाले पुरुष की ऐसी स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद वह मोह के वश में नहीं होता और मृत्यु के समय भी ऐसी स्थिति बनी रहे तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत। जो ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, ऐसे इस श्री भगवान द्वारा गाए गए उपनिषद में आए हुए भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय यहां समाप्त होता है।